दोस्तों आप भी अगर एंजल वन ऐप का यूज़ करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हो तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगा सकते हैं। मिनिमम आप 100 रुपये से लेके 500 रुपये से लेके अगर 1000 रुपये भी लगाना चाहते हैं तो इतना भी लगा सकते हैं। मतलब चाहे आप 100 से शुरू करना चाहें, चाहे 500 से शुरू करना चाहें, चाहे 1000 से शुरू कर सकते हैं आप। कैसे शुरू करना चाहेंगे ये बता दूंगा, अच्छी कंपनियां कैसे ढूंढेंगे ये भी बता दूंगा। तो काफ़ी जेन्युइन वीडियो, अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने भविष्य को कि म्यूचुअल फंड में मेरे को पैसे लगाने हैं और बाद में मेरे को तगड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट भी कैसे मिल पाएगा आपको, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक एंजल वन ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूँ लिंक, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो कुछ ऐसा आपको सबसे पहले इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे म्यूचुअल फंड में। दोस्तों अब वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड पे टैप किए तो यहाँ पे मोस्ट बॉट SIPs दिखा रहा है, ठीक है। ये इसमें अगर देखोगे तो SIP विथ 100, 500 हाई रिटर्न इंडेक्स फंड, ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि आप 100 रुपये से भी मिनिमम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये आप इसमें अगर टैप करोगे तो आपको ऐसी कंपनी खुलेंगी जिसमें आप 100 रुपये लगा के भी, ये देखो ठीक है, ये मिनिमम 100 रुपीज़ और इसका रिटर्न देखो आप 3 साल का 31%, 34%, 30% और मिनिमम केवल 100 रुपये की SIP होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद अगर आप इस पर टैप करोगे तो इसमें मिनिमम 500 की SIP होगी। इस पर टैप करोगे तो इसमें हाई रिटर्न मिलेगा। इसमें टैप करोगे इंडेक्स फंड में तो ये आपका जो भी पैसा लगेगा इंडेक्स फंड में लगेगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए पॉपुलर फॉर वन टाइम, इसमें आप लमसम अमाउंट अपना डाल सकते हो। जैसे आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, हर महीने आप नहीं लगाना चाहते हो तो इसमें आप इन कंपनियों में लगा सकते हो। ये आपको एक प्रकार से एंजल वन ऐप रिकमेंड करता है। ये देखिए ये इतनी सारी कंपनियां आपको मिल गई हैं। इसमें मैं करता हूँ ऑल व्यू ऑल फंड पे। देखिए ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज़ आपको इस एप्लीकेशन में ही है, और आराम से आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखोगे तो 3 इयर्स का रिटर्न आप देखो, ये है सारी कंपनियों का, ठीक है। और आप अगर यहीं पे टैप करोगे तो ये थोड़ा देख लो, देखो 5 साल का हुआ, 5 साल का रिटर्न देखो, ठीक है। रिटर्न चेंज होता जाएगा जैसे जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। अभी देखो आप 1 ईयर का देख लो, 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हो, ये सारी कंपनियाँ ये है। रिटर्न देखो ये है 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का आपको रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जितना नीचे आप जाते जाओगे आपको बहुत सारी कंपनियाँ इसमें मिलती जाती हैं। चलिए अब हम यहाँ से लेते हैं बैग। दोस्तों यहाँ से हम बैग लेते हैं। उसके बाद जैसे अभी मैंने जो आपको दिखाया, मैं सबसे पहले इस पर टैप करता हूँ SIP विथ 100। आप अगर इस पर टैप करोगे तो इसमें जितनी भी कंपनियाँ मिलेंगी आप 100 रुपये से अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देखो, ठीक है, SIP विथ 100, SIP विथ 500, ये इस पर टैप किया मैंने तो इस पर जितनी भी कंपनियां मिल रही हैं ये देखो 500 का हम SIP से कर सकते हो। रिटर्न आप देखो ज़रा इस पर 33%, 40%, 31%, ठीक है। और नीचे करो तो 31%, 28%। चलो अब हम लोग टैप करते हैं हाई रिटर्न्स पे। हाई रिटर्न्स पे टैप करने के बाद ये देखो इसमें भी हम मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। रिटर्न देखो 3 साल का, आप इसमें भी 3 साल का रिटर्न, इसमें भी 3 साल का रिटर्न। इसमें मिनिमम 500 लगा सकते हैं, इसमें मिनिमम हम 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। किसी में हम 100 से शुरू कर सकते हैं, किसी में 500 से, किसी में 1000 से, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। और अगर हम लोग इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में भी अगर आप देखो तो ये सारी कंपनियाँ इसमें 100 से लगा सकते हैं, इसमें 500 से, इसमें 500 से, और रिटर्न आपके सामने 3 साल का। चलिए जैसे आपको कोई कंपनी पता हो तो आप डायरेक्ट अगर सर्च करना चाहो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, है ना। मैं जैसे ये वीडियो कोई भी दोस्तों रिकमेंड वीडियो नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा ना करें कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप यही देख के खरीद लो। ये मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेरे को जैसे ये अच्छा लगा, मैंने अपना पूरा रिसर्च किया, मुझको ये कंपनी अच्छी लगी तो मैंने इस वाली कंपनी में मैंने टैप किया। अब देखो जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो कुछ ऐसा देखा। एक बार और मैं इसके नाम पे यहाँ पे टच करता हूँ, ये मैंने टच कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप देखो इस कंपनी का रिटर्न दिखा रहा है 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, फिर 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। चलो मैं यहाँ से चेंज करना शुरू करता हूँ। मैं देखना यहाँ से चेंज करूँगा और यहाँ पे रिटर्न आपका दिखाता जाएगा, ठीक है। 1 मंथ का रिटर्न आप देख लो, 1 मंथ का रिटर्न यहाँ पे देखो कितना कम आया है, ठीक। 3 मंथ्स पे मैंने टैप किया इधर पे और 3 मंथ्स का रिटर्न आप देखो कितना है। ऐसे ही मैंने 6 मंथ पे यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे देखो 13%। अब मैं 1 साल पे टैप कर रहा हूँ तो 1 साल का रिटर्न देखो 54%, 54 भी नहीं बोलूँगा, 54.71।
ऐसे ही 3 साल का देखो, ऐसे ही 5 साल का देखो, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रिटर्न। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप अपने हिसाब से चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप अपना जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हो वो लिखोगे इधर पे, और यहाँ पे आपको देखिए कितने साल का रिटर्न, मतलब आप कितने साल तक होल्ड करोगे उसको, यहाँ पे आपका रिटर्न का परसेंटेज आएगा, यहाँ पे आपका पैसा दिखाएगा कितना पैसा। अभी मैं दिखाता हूँ। मान लो आप 1 टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इस पर हम लोग टैप करते हैं। 1 टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक बार में हम लोग मान के चलो 1,01,500, अगर हम पूरा पूरा 1 लाख करें तो 1,01,01,000 इन्वेस्ट करते हैं। और इसको अगर हमने देखो 3 साल तक इन्वेस्ट किया, 1,103 साल तक इन्वेस्ट किया, तो इस पे रिटर्न देख लो आप, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 2,24,000 3 साल में, ठीक है। एक बार हमने इन्वेस्ट किए हैं, सिर्फ मतलब सिर्फ एक बार लगा दिए हैं, 3 साल में हमको 1 लाख का 2,24,000 मिलेगा। इसी को अब हम 5 साल में करते हैं तो देख लो 5 साल में इसी का रिटर्न आपको मिल जाएगा 7, और ये रिटर्न कितना दे रहा है, 47% का रिटर्न दे रहा है ना। 7 लाख हो जा रहा है हमारा। ऐसे ही अगर 6 मंथ में इसका रिटर्न देखें तो 6 मंथ में हालांकि कम है, ऐसे ही 1 साल में रिटर्न देखें तो 1 साल में भी हमारा 1,56,000। मतलब जितना भी आप लॉन्ग टर्म ले जाओगे तो आपका उतना बढ़ता जाता है। अगर इसी प्रकार हम SIP पे अगर क्लिक करें, ये वाले पे चलिए SIP पे टैप करते हैं, और हर महीने हम 1,000 रुपये यहाँ पे लगा दिए कि 1,000 रुपये हम हर महीने SIP कर रहे हैं। मान लो 1 साल तक SIP किए, 1 साल तक, तो आप देख लो 16,000 मिलेगा। अब हम 3 साल तक अगर करते हैं तो 3 साल तक 1,000 लगाए तो हमको देखो लगभग 60,000 मिलेगा। 5 साल में हमको 2,46,000। तो ऐसे आप अपना जो भी जितना अमाउंट आप लगाना चाहते हो यहाँ पे आप करके अपना ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। उसका दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे ना हम, तो जो हमारी अभी ये कंपनी है उसी के जैसे और भी म्यूचुअल फंड आपको खुल के दिखाई देंगे। इसमें अगर टैप करोगे तो आपको और भी डिटेल्ड कंपैरिजन, जैसे ये मैंने देखा तो ये देखो आपको कंपैरिजन दिखाएगा कि करंट वैल्यू कितनी है, और अगर आप होल्ड करके इन्वेस्ट करके रखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी अगर आप देखोगे तो। इसके अलावा खैर मैं इसको बैक करता हूँ, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप और नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे देखो अदर इन्फॉर्मेशन, फंड मैनेजर, रिस्क एंड रेटिंग, जैसे अदर इन्फॉर्मेशन में हम जाते हैं तो ये आपको AUM दिखाता है। जैसे शेयर मार्केट में हम किसी भी कंपनी का प्राइस देते हैं ना, प्राइस देखते हैं कि इस कंपनी का प्राइस इतना है, इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड में आप देखोगे तो अक्सर इसमें AUM की बात होती है। तो आप यहाँ पे AUM देख सकते हो, एग्जिट लोड देख सकते हो, 1% का है, ठीक है। एक्सपेंस रेशो, दोस्तों एक्सपेंस रेशो 1 से केवल 2% के बीच ही होना चाहिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे। तो अगर 1% से कम है एक्सपेंस रेशो तो वो और अच्छा है, लेकिन 1 से 2% के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक प्रकार से थोड़ा सा लॉस ही हो जाता है। मतलब ये पैसा हमको फंड मैनेजर को देना पड़ता है। फंड मैनेजर के बारे में आप देखो, अगर देखोगे तो संजीव शर्मा है। रिस्क एंड रेटिंग पे अगर आप टैप करोगे तो ये आपको दिखाएगा वेरी हाई रिस्क है कि क्या है, इसमें वेरी हाई रिस्क दिखा रहा है। फंड होल्डिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो कंपनी में पैसे लगा रहे हो, ये कंपनी में पैसे कहाँ कहाँ लगे। तो एक बार आप इन्वेस्ट करने के पहले ये सारी चीज़ें देख लें। अब चलिए आपको सब चीज़ अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे को सब चीज़ ठीक लग रहा है, अब आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे टैप कर देना है। चलो आपने इन्वेस्ट नाउ पे टैप किया। अब इसमें आपको देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SIP करना चाहते हो तो SIP पे टैप है, नहीं तो आप एक बार में पैसा लगाना चाहते हो तो एक बार में भी लगा सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं मान के चलो एक बार में पैसा लगाना चाहता हूँ तो मैं 1 टाइम पे टैप किया, एक बार में आप इसमें मिनिमम 5,000 लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पे 5,000 पे टैप कर देना। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे आपका पेमेंट रीडायरेक्ट होने के लिए ये देखिए ऑटोमेटिक आपका अकाउंट फैच कर लेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये मेरे लिए, तो आप यहाँ से पेमेंट कर देना, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप 1 टाइम के लिए भी कर सकते हो। सेम इसी टाइम से अगर आप हर महीने अगर SIP करना चाहते हो उसके लिए भी कर सकते हो। और SIP जब करोगे आप तो गो टू ऑर्डर्स अगर हम जाएं तो ये देख लो इन प्रोग्रेस हमारा दिखाना लगा। अगर SIP आप करोगे तो आप हर महीने अपना डेट भी वहाँ पे सेट कर सकते हो। डेट भी कैसे, मतलब हर महीने ऑटोमेटिक आपका जितना भी आप SIP किए रहोगे वो पैसा पूरा आपका कट जाएगा। तो दोस्तों और आपने मान लो कि अभी चेक करना है, जैसे अभी आपने इसको बाय कर लिया, अब आपको ये दिखेगा कहाँ कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और ये जब भी आप खरीदोगे तो अगले 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में शो होने लगेगा। 2 दिन 3 दिन तक आप घबराना नहीं अगर नहीं दिखाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ जाना। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको शो होता है। अगर यहाँ नहीं होगा तो ये देखिए मेरे ऑर्डर्स में ये आ रहा है, तो ऑर्डर्स में आके आप देख सकते हैं मेरा इन प्रोग्रेस दिखा रहा है।
ठीक है, आप अगर चेक करना चाहो तो ऐसे फिर चेक कर सकते हो आपके ऑर्डर्स में आने के बाद कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस। ये तो मेरा ऑर्डर में वो तो नहीं हुआ तो आ रहा है, आपका पोर्टफोलियो में आएगा। नहीं तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा होल्डिंग्स, तो होल्डिंग्स में दिखेगा, नहीं तो पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको शो होने लगेगा कि आपने किस में इन्वेस्ट किए थे किस में नहीं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी कि आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।